एक तरफ राहुल गांधी का जन्मदिन और दूसरी तरफ क्या कांग्रेस से कमलनाथ की विदाई तय है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के एक बयान के बाद माहौल शांत नहीं हो रहा है, बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता कमलनाथ के खिलाफ अब मुहिम छेड़ चुके हैं। कमलनाथ को अब कांग्रेस से बाहर करके रहेंगे, ये बीड़ा उठा चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी ने जहां रेस के घोड़े और बारात के घोड़ों के जिक्र के साथ साथ लंगड़े घोड़ों का भी जिक्र किया और ये कहा कि अब लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने का समय आ चुका है। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस से सांसद रह चुके लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद माना गया कि क्या अब छटनी हो रही है, क्या कांग्रेस में उन चेहरों को खंगाला जा रहा है जो कांग्रेस के साथ तो है लेकिन कांग्रेस के साथ नजर नहीं आते हैं। अब ऐसे में तस्वीरें देखी जाए तो मध्य प्रदेश से एक तरफ दिग्विजय सिंह का नाम दिखाई देता है तो दूसरी तरफ कमलनाथ का एक चेहरा नजर आता है। इस बीच राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब कांग्रेस के कई नेता, इन नेताओं में अगर हम आलोक शर्मा का जिक्र करें तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ को लेकर जो तमाम जिक्र हो रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, वो कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, तो कमलनाथ आज भी ये बड़ा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात पर कायम है, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं इन सवालों के बीच में आखिरकार क्या वाकई अब कमलनाथ को कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा, राहुल गांधी का साथ नहीं मिलेगा और राहुल गांधी के इस एक बयान के जरिए क्या इन चेहरों को भार कर रूठे हुए चेहरों की वापसी की तैयारी की जा रही है। आखिरकार जीतू पटवारी को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? क्या ये एक जरिया है कांग्रेस पार्टी के लिए जो रूठुओं को मना लेंगे और इन चेहरों को कांग्रेस से बाहर कर देंगे? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा गया कि ये ठंडे बस्ते में चला गया, शांत हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस के नेता ही कमलनाथ को बाहर करने के लिए कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी का बयान हवा में नहीं था बल्कि इसके कई मायने निकल सकते हैं? देखिए, कमलनाथ का जिक्र आपने किया, मुझे याद आता है जब उनके बारे में पढ़ भी रहा था कि कमलनाथ को इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा माना करती थी। बड़ा मजबूत उनका रिश्ता रहा है गांधी परिवार के साथ में, कई अहम ओहदों पर काम किया है, मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के। लेकिन जिस तरह से हाल फिलहाल के दौर में देखा गया है कि कमलनाथ कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से खफा दिखाई पड़ते हैं या कांग्रेस पार्टी के लिए उतना एक्टिव नजर नहीं आते हैं। आपको याद होगा कि जब सिंधिया की जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तब ऐसा लगा कि कमलनाथ के जरिए कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक मध्य प्रदेश में राज कर सकती है, लेकिन सिंधिया ने जिस तरह बगावत कर दी उसके बाद कमलनाथ सरकार भर भरा कर गिर पड़ी और उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आती। 23 में ऐसा लगा था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत पकड़ कर सकती है, लेकिन जिस तरह से चुनावों में हशर निकल कर सामने आया, कांग्रेस पार्टी ने लाख कोशिश की। कमलनाथ इस उत्साह में थे कि उनके नाम पर वोट पड़ेगा, लेकिन वोट नहीं पड़ा और यहाँ पर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ी। इसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम चीजों को परखते हुए जो बयान दिया है कि भाई लंगड़े घोड़ों को भी अब बाहर करने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने जो बयान दिया है ये कमलनाथ का दिया हुआ ही बयान है। तो क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी ने इशारों में कमलनाथ को अब पार्टी से बाहर करने का फैसला कर लिया? एक बात। दूसरी बात की इसका असर भी अब कई जगह पर दिखाई पड़ने लग गया है। लक्ष्मण सिंह जो दिग्विजय सिंह मजबूत नेता है, मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के, और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी के शुरुआती दौर में राजनीतिक गुरु के तौर पर भी देखा जाता रहा है, तो उनके भाई को भी बाहर कर दिया गया लक्ष्मण सिंह को। तो ये क्या शुरुआत है? इसके बाद कई बड़े चेहरों पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी निशाना लगाने वाली है, क्या उनको बाहर करने वाली है? और क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेता है अब वो खुद ये चाहते हैं कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि न सिर्फ वो काम करते हैं बल्कि काम करने से कहीं ना कहीं रोकते हुए भी नजर आते हैं। देखिए, लक्ष्मण सिंह की बात करें जिन्हें पार्टी से बाहर किया गया है, उन पर ये आरोप लगे कि कांग्रेस में रहकर
लेकर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कई बयानबाजी की है। ये जो कांग्रेस की गाइडलाइंस के खिलाफ है, राहुल गांधी पर बयान हो, रॉबर्ट वाड्रा पर हो या उमर अब्दुल्ला पर हो, कई बयान दिए। लेकिन अब जब उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, तब भी उनके बयान नहीं रुक रहे हैं। राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री बताने पर मुस्कुराते हुए, मजाकिया लहजे में हंसते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी का जन्मदिन भी है, जहां सोनिया गांधी एक पोस्ट करती हैं और लिखती हैं कि क्या ये जन्मदिन की जो दिन है, शुरुआत है, क्या इससे अंदाजा लगा लिया जाए कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। तो ऐसे में लक्ष्मण सिंह को बाहर करना पार्टी के लिए सही फैसला था या घातक साबित हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को अब छटनी करने का वक्त आ गया है, जहाँ पर जो नेता ऐसे हैं जो पार्टी के लिए कहीं न कहीं नासूर बनते चले जा रहे हैं, उनको पार्टी को अलग थलग करना चाहिए। आप देखेंगे राहुल गांधी लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं, शायद ये उनको अब समझ में भी आ रहा है। और साथ में जो बड़े लीडर्स थे, उनका जिस तरह प्रभाव राहुल गांधी के ऊपर था, वो धीरे धीरे अब खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए राहुल गांधी बहुत सारे फैसले ऐसे कर रहे हैं जो हर किसी को अचंभे में डालते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही वजह है कि सचिन पायलट को अधिक तवज्जो दी जा रही है। उधर गौरव जो है असम में, उनको जो है एक अलग तरह से तवज्जो दी जा रही है। कन्हैया कुमार को तवज्जो दी जा रही है। जीतू पटवारी का जिक्र आपने किया, मध्य प्रदेश में उनको खासी तवज्जो दी जा रही है। ऐसे नेता अगर आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं न कहीं एक मजबूत स्तंभ के तौर पर स्थापित हो सकते हैं। जीतू पटवारी के बारे में तो कहना ही है, जिस तरह से लगातार मोहन यादव सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव से ज्यादा चर्चाओं में जीतू पटवारी रहते हैं। आप देखेंगे जब 2 उपचुनाव होते हैं, बुधनी और विजयपुर के ऊपर, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह प्रदर्शन किया, उसका सारा श्रेय क्रेडिट जो है एक तरीके से जीतू पटवारी को जाता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये एक ऐसा माहौल बनना है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी खुद के अंदर सुधार करती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि जो रूट के चले गए हैं मजबूत नेता थे, क्या उनको भी बुलाने का या उनको भी मनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा? देखिए, राजनीतिक तौर पर तमाम ऐसी चीजें होती हैं नाज़मीन, जो समय के साथ बदलती हुई दिखाई पड़ती है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। तो बहुत सारे कह सकते हैं बीच की दूरियां होती हैं, वो समय के साथ खत्म होती हुई दिखाई पड़ती हैं। और अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में कई बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए हैं, उनकी वापसी हो सकती है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में, बल्कि हम राजस्थान की बात कर सकते हैं, पंजाब की बात कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से बड़े बड़े लीडर्स जिस तरह बाहर हुए, क्या वो दोबारा वापस आएंगे? क्योंकि अगर बीजेपी में जो लोग गए हैं, उनकी स्थिति को आप देखेंगे तो ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने किया है। इक्का दुक्का चेहरों को जरूर कुछ मौके मिले हैं, लेकिन बाकी जो चेहरे हैं वो कहाँ हैं, इनके बारे में कोई खबर नहीं। क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी तमाम सारे बड़े नेता हैं। तो ऐसे में जो नेता उम्मीद के साथ में बीजेपी के पास पहुंचते हैं, उनकी उम्मीदें धाराशायी हो जाती हैं। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि जो घर छोड़कर चले गए हैं, उनको वापस घर लाने का प्रयास किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी एक नई एनर्जी के साथ में अपने आप को आगे बढ़ा सकती है और बीजेपी को टक्कर देती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल, जीतू पटवारी को जो जगह मिली, वो जगह कमलनाथ की थी। कमलनाथ की जो जगह थी, उससे नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उससे नाराज कांग्रेस में कई और चेहरे भी थे। लेकिन अब कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, कमलनाथ से सीएम की कुर्सी भी छीनी, कमलनाथ को अब कांग्रेस से निकालने की तैयारियां चल रही हैं। तो क्या इस बीच में जो नाराज होकर बीजेपी में चले गए हैं, क्या वो वापसी करने के लिए तैयार होंगे या उन्हें मनाने में राहुल गांधी कामयाब होंगे? जीतू पटवारी के आधार पर एक बड़ा सवाल बन जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर आने वाली है और क्या सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा? क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।